Only Vishal hasn't joined till now. चलो, he'll also come hopefully. He also has done his work. तो इस बारी तो मोस्टली बच्चों ने होमवर्क किया है. गुड. बट निधि ने नहीं किया. वाई डिडंट यू डू इट, निधि? Only you are the one, and Munish. Munish has given me the reason, but you haven't given. अरे ये क्या हो गया? इसको मैं थोड़ा बढ़ा देती हूँ और इसको मैं टूवर्ड्स द एंड ले जाती हूँ. हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे तो सब सुनेंगे एंड देन I'll explain it a little more if needed. इस्तेमाल ये होगा describes an action that had been happening before another action. जो पहले हो रहा था, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हो रहा था, उसके बाद एक और एक्शन हुआ. तो दो एक्शंस हैं, मगर पीरियड ऑफ टाइम के लिए था, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस है. परफेक्ट है इसलिए हैड बीन हो गया. ओके, इसमें बीन लगता है हमेशा. ओके, देखो यहाँ पे भी बीन लगा हुआ है, तीनों में. अब प्रेजेंट परफेक्ट कब होगा? दैट इज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग. शुरू तो हुआ था कुछ ही देर पहले, मगर अभी तक चल रहा है. आई हैव बीन, अगेन हैड पास्ट के लिए, हैव प्रेजेंट के लिए. हैव बीन प्लेइंग टेनिस, और प्लेइंग लगेगा इसमें क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है. वैसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस कब होगा? जो एक्शन आगे होगा तब उससे पहले कि एक और एक्शन हो. तो फिर से दो एक्शंस की बात हो रही है. ओके, आई विल हैव बीन प्लेइंग टेनिस व्हेन समथिंग एल्स हैपेंस. ओके, तो इसमें भी क्या है? इजी. यहाँ पे हैव बीन था, उससे पहले क्या लग गया? विल लग गया. तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, दिस इज. चलो, अब मेरे को मुनीश बताएगा. अगर मैंने लिखा होता आई हैव बीन प्लेइंग टेनिस की जगह अगर मैं लिखती मुनीश डैश 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 टेनिस, तो क्या कैसे आता? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई की जगह अगर मैं लिखती मुनीश डैश 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 टेनिस, बताओ क्या सेंटेंस बनता? टेल मी मुनीश. फिर से चलाऊं वीडियो? नहीं मैम, वो सेंटेंस मैं कह रही हूँ मुनीश डैश 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 टेनिस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. मुनीश डैश 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 टेनिस. मुनीश हैड मुनीश हैड बीन प्लेइंग टेनिस. मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ. मुनीश हैड बीन प्लेइंग टेनिस. मुनीश, फिर से बोलो. हैज बीन प्लेइंग टेनिस. Yes, Munish has been playing tennis because Munish is third person, so have की जगह has लग गया. That's the only difference. Okay, good. Okay, now सबको समझ आ गए perfect continuous tenses? Past, present और future. Give me a thumbs up. Then we'll make sentences and then we'll go to एक दो और कुछ पूछूंगी. बट बताओ सबको अगर समझ आ गए तो गिव मी अ थम्स अप. अगर कोई डाउट है तो रेज योर हैंड एंड आस्क मी. यू कैन रेज योर हैंड्स एंड आस्क मी इफ देयर इज एनी डाउट. मतलब इजी पीजी है. परफेक्ट जहाँ पे भी आता है वहाँ पे पास्ट में एंड फ्यूचर में दो एक्शंस की बात हो रही होती है, और प्रेजेंट में हमारा या तो अभी हुआ है, परफेक्ट प्रेजेंट हो गया, अभी हाल ही में हुआ है, और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात है तो हम उसको कहते हैं कि होना शुरू हुआ था और अभी चल ही रहा है. यस आदर्श, आस्क मी व्हाट यू वांट टू आस्क.
Ma'am, it will always have in future perfect continuous tense. बेटे in perfect continuous tense and perfect continuous tense for present, when mute कर लो, when we use I, when I use I, then I use have. But if I use the third person, then I'll use has. अगर मैं future continuous में बोल रही हूँ I am playing tennis, ये भी हो सकता है ना, I am playing. मगर जब वो क्या होगा, that will be only present continuous. I am playing tennis. पर अगर मैं बोलूँ ज़्यादा फोर्सफुली कि मैंने शुरू किया था और अभी मैं खेल ही रही हूँ, आई एम प्लेइंग टेनिस मतलब अभी मैं खेल रही हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले शुरू किया था और मैं अभी तक खेल रही हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग टेनिस. अगर मैं थर्ड पर्सन की बात करूँगी तो हैव की जगह हैज़ लगेगा. ओके और जो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगाऊंगी, चाहे परफेक्ट में हैव लगा रही हूँ या हैज़ लगा रही हूँ, या मैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट में हैज़ लगा रही हूँ या हैव लगा रही हूँ, सेम चीज़ फ्यूचर में भी यूज़ होएगी. तो विल हैव बीन प्लेइंग टेनिस, मुनीश विल, अगेन सेम चीज़. क्या इसमें हैव यूज़ होएगा कंटिन्यूअस में. अगर हम मुनीश हैज़ बीन प्लेइंग टेनिस, सिर्फ किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. जब हम प्रेजेंट परफेक्ट, जब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे तो मुनीश विल के साथ हैज़ नहीं लगेगा, विल हैव बीन प्लेइंग टेनिस, क्योंकि उधर भी दो एक्शंस की बात आ रही है, तो इसलिए विल हैव बीन हो जाएगा, वहाँ पे हैज़ नहीं होगा. सिर्फ आई के साथ हैव है तो हैव ही रहेगा. तो फ्यूचर में विल हैव बीन रहेगा, प्रेजेंट में या हैव बीन या हैज़ बीन रहेगा, और पास्ट में हैड बीन रहेगा. समझ आया या नहीं आया अभी भी? अच्छे से आ गया? देखो विशाल का मिस ही हो गया, म्यूट कर लो. अब मैं आप लोगों को सेंटेंसेस बनाने के लिए बोलूँगी, सब बनाएंगे, अपने ही कोई भी सेंटेंस बना सकते हो. बट वेयर इज दिस विशाल, ही वाज ट्राइंग टू जॉइन, आई थिंक ही इज हैविंग सम प्रॉब्लम. Never mind. Okay, so I'm sharing this now. And what are we doing? And everybody keep on writing the sentences as they are being made. Okay? ताकि फिर आप लोगों को क्या है, दिक्कत नहीं होगी. किस चीज़ की दिक्कत नहीं होगी? कि बाद में होमवर्क आप मिल रहा है, बाद में कुछ काम करना है, उसी टाइम हो जाएगा. एंड तब तक सोचो सेंटेंस. आई एम जस्ट कमिंग, somebody is there at the door. Let me see कौन है. We'll start with Munish and keep on moving ahead. Yes, let me see. Somebody has raised their hand, I think. No. Okay. Chalo. Munish, tell me. Make a sentence in present perfect continuous tense. Then we'll convert it to past perfect continuous tense later. First we'll write in present perfect continuous tense. चलो, first sentence. मुनीश बोलो जल्दी से. Everybody will make. मुनीश, चलो ठीक है, तो आ जाऊंगी मैं बाद में मुनीश के पास भी. इसने अंजलि ने या नीलेश ने हैंड रेज किया है? जिसने भी किया है, हाँ नीलेश बता. I have been going to school. I have been going to school. Very good. I have been going to school. अब कौन रेज कर रहा है हैंड? जो भी करेगा वो बताए, सबकी टर्न आनी है. Very good. So this is present perfect continuous. Yes, Adarsh.
टेल मी. Radha has been studying English. Very good. Radha has been studying English. Very good. Next, कौन raise कर रहा है hand? Okay, Munish. Mine, they have been playing video games. They have been playing video games. Good. I am so happy all of you are making. Huh? Since ever. Okay. Since hours नहीं होता है, for hours होता है. Since हम सुनो मेरी बात. Since हम तब यूज करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हो. तो अगर हमने since यूज करना है तो हम बोलेंगे since 2 PM. तब से अभी तक they have been playing, चले ही जा रहा है. पर अगर हमने hours बोला तो हम बोलेंगे for 4 hours. तो हम for या for hours मतलब घंटों से खेल रहे हैं तो for लगेगा वहाँ पे. hours अगर यूज करेंगे. अगर हम hours नहीं यूज कर रहे तो हम बोलेंगे since और फिर कोई टाइम या डेट बताएंगे. ओके तो मैं यहाँ पे टाइम लिख रही हूँ. since पर्टिकुलर टाइम नहीं लिखना, एग्जैक्टली टाइम लिखना होता है. since 2 PM से फॉर एग्जाम्पल. अंडरस्टूड मुनीश? हाँ ओके. ये सबके लिए है. एवरीबडी शुड make note of this. When we talk about hours, we say for. If we say since is for a particular time, a particular date, a particular month. Since 2 PM, since March, since 1948, ऐसे. For hours, for years, for months. Okay? ऐसे. That's the difference in how we use for and since. Okay, give me a thumbs up if everybody understands. Okay, now Anjali, your turn. Make a sentence. I've been eating my breakfast. I have Been eating my breakfast. कब से खा रही हो? Since morning. हाँ? अब देखो सुनो, अब सिंस मॉर्निंग क्यों बोला? मॉर्निंग मतलब एक पर्टिकुलर टाइम है मॉर्निंग का, फॉर 8 hours. बट सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग. ओके लिख सकते हैं बट दैट्स ओके. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस सबका हो गया एक्सेप्ट निधि. हाँ निधि, योर सेंटेंस. शी इज ऑल्सो रेज्ड हर हैंड. हाँ. They have been playing football. They have been playing football. हम लिख सकते हैं कब से खेल रहे हैं या कुछ, किसी भी चीज के लिए. कब से खा रहे हैं, कब से स्कूल जा रहा हूँ. ऑल दी सेंटेंसेस ओके कैन बी रिटन बट इट्स ओके. नहीं भी लिखा तब भी सेंटेंस करेक्ट है. गुड. नाउ एवरीबडी मेड करेक्ट सेंटेंसेस. खुशबू सिर्फ रह गई है. खुशबू बताओ. Rani Kul has been going to park. रानी Kul कुछ भी has been going to the park. To the. the park. हाँ कौन लिखेगा ये द और एन? ये बार बार मुझे बताने पड़ते हैं. गोइंग टू द पार्क. सिंस जब से भी जा रही है. ठीक है वो लिख सकते हैं. फॉर मंथ्स या सिंस समथिंग, जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो. एनीबडी एल्स जिसकी टर्न रह गई? नहीं रही अभी. वील गो बैक. नाउ वील राइट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसके सेंटेंसेस सब लोग बनाओ. सबने लिखने हैं और मेरे को भेजने हैं. You can raise your hands जैसे अभी किया था. We'll
Okay, Adarsh, then Adarsh, tell me the sentence. I had been Hmm. doing my homework. I had been Doing my homework. very good. पर हम एक काम चलो नहीं ठीक है. New sentence is better. Doing my homework. I had been doing my homework. When what happened? कुछ भी बोल सकते हैं. I had been doing my homework is a correct sentence. म्यूट करो, मेरा एको करती है आपकी आवाज़. We can also say I had been doing my homework regularly. है ना? ऐसे भी बोल सकते हैं. रेगुलरली मैं अपना काम करता रहा हूँ, करता रहा था, करता रहा था. हाँ. नेक्स्ट, हु इज रेजिंग द हैंड? I had been cooking my food. I I had had been cooking my food before I went to the market. कुछ एक एक्शन अगर हम बोल दें एक और. ओके. यस, सब लोग. आई हैड बीन डूइंग माई होमवर्क रेगुलरली मैंने बोला था, या हम इसको रेगुलरली बिफोर द वकेशन स्टार्टेड. जब वकेशन स्टार्ट हुई उससे पहले मैं रेगुलरली अपना होमवर्क कर रहा था. मैं कुक कर रहा था. आई हैड बीन कुकिंग, तब तक मैं कुक कर रहा था. बेसिकली क्या है, कंटिन्यूस में क्या आएगा? अ ड्यूरेशन. हाँ. नेक्स्ट मुनीश, यू वर अबाउट टू से समथिंग. Yes, ma'am. Ma'am, I had been working on the project for hours before I completed. I had been working on the project. लिखते जाओ सब लोग sentences. Working on the project for hours. Very good. अब for use किया है. Before, since hours नहीं होगा. Before it got completed. और before I. Ma'am, before completing it. हाँ, ये भी हो सकता है. बिफोर कंप्लीटिंग इट भी हो सकता है. बिफोर इट गॉट कंप्लीटेड, बिफोर आई कंप्लीटेड इट, ये भी हो सकता है. बिफोर कंप्लीटिंग इट. दैट्स ऑल्सो राइट. दिस इज ऑल्सो राइट. वेरी गुड. नेक्स्ट. बस सिर्फ अगर क्वेश्चन पूछा हो कि इसी पर्टिकुलर उसमें देना है, तब ध्यान रखना है कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हो. जैसे आई हैड बीन वर्किंग, आपने बोल दिया पास्ट कंटिन्यूस. परफेक्ट. नेक्स्ट, हु इज रेज्ड देयर हैंड? हाँ, निधि. यस, टेल मी. She had been reading regularly. She had been reading regularly. Before what happened? Before her eyesight deteriorated. डिटीरियोरेटेड की क्या मीनिंग होता है? कुछ तुम्हें TERI. डिटीरियोरेटेड मतलब उसकी आंखें खराब हो गई. उससे पहले उसकी आई साइट खराब होने से पहले वो बहुत रेगुलरली पढ़ती थी. तो कुछ एक एक्शन हम अगर इसके बाद बताएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो इट विल ऑलवेज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बेटर कि हम कब यूज़ करते हैं इसको. हाँ. नेक्स्ट, हुज टर्न इज इट? हाँ, अंजलि's टर्न. Been eating my dinner
I had been eating my dinner before. लगता है अंजलि को भूख लगी है. Before you came. वो कभी ब्रेकफास्ट ईट कर रही है, कभी डिनर ईट कर रही है. हाँ, भूख लगी है अंजलि. अच्छा, नेक्स्ट हुज टर्न इज इट? अभी और किसकी टर्न रह गई? खुशबू. खुशबू हाथ ही नहीं उठाती है जब तक मैं उसको ना बोलूं. यू हैव टू ऑल्सो रेज योर हैंड खुशबू. यस, जल्दी से नेक्स्ट सेंटेंस. I had been going to office work. Office, sorry. I had been going to office. Office. हाँ, Office. कितने टाइम के लिए जा रही थी, या इसके बाद क्या हुआ? जाती थी मैं तब, अब नहीं जाती. Before I switched my job, career. Before I started doing freelance work, ये भी बोल सकते हैं. तब तक मैं ऑफिस रेगुलरली जाती थी, पर फिर मैंने अपना काम शुरू किया. Before I started फ्रीलांसिंग. फ्रीलांसिंग क्या होता है कि अपने प्रोजेक्ट खुद ही लेके करना, ऑफिस में नहीं जाना. ओके, वेरी गुड. अब हम एक और बनाएंगे. एंड एवरीबडी बी रेडी विद योर सेंटेंसेस. फ्यूचर परफेक्ट. रिमेंबर टू गिव मी द सेकेंड एक्शन ऑल्सो इन दिस केस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. बोलो. Who's raising their hand? Nobody seems to have raised it yet. फिर तो मैं वन बाय वन पूछूं. बताओ, मैं तो बोल रही हूँ रेज करो हैंड. जो भी बताना. By this time next year, I will have been living in Delhi for 5 years. बाय. फिर से बोलो. By this time next year, I will have been living in Delhi for 5 years. for 5 years. Very good. Okay, good. Mute. Adarsh. I will have been cooking food. आगे क्या बोला? in the kitchen. In the kitchen. Before what? Before my mom got sick. Before my mom. क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? आप कह रहे हो मम्मी बीमार कि उनके बीमार होने से पहले मैं कुकिंग कर रही हूँ. ये तो कुछ सेंस नहीं बनता. आप ये बोल सकते हो तब तक मैं कुकिंग कर रहा था जब तक मेरी मम्मी बाहर से वापस आई. Before my mom returned नहीं, returns from her office. तो जब तक वो ऑफिस से वापस आए उससे पहले तक मैं कुकिंग कर रहा होता ताकि उनकी हेल्प हो जाए. है ना? सिक की बात नहीं है. सिक तो बात पहले हो गई. हम अब थोड़ी ना बोलेंगे कि वो बीमार पड़ेंगी. म्यूट करो. समझ आ रहा है ना आदर्श? नेक्स्ट निधि. यस, you've raised your hand.
November, I will have been living in this city for 10 years. Okay. In November, I will have been living in this city for 10 years. Okay. You all got the idea, which is okay. हाँ. थोड़े थोड़े आइडियाज रिपीट हो जाते हैं कभी, बट इट्स ओके. हाँ, वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट. Who's going to tell me another sentence? Make another sentence. Nilesh, I bata. will have been watching cartoon before my mother will call me for eat dinner. For eating dinner. Yeah, for dinner. I will have been watching cartoons before my mother calls me for dinner. Okay, good. Next, whose turn is it? Ma'am, can I tell? Yes, please. Been playing basketball with my friends. I will have been playing basketball with my friends. आगे? आगे कोई और एक्शन भी बताओ. This is correct, absolutely correct. But another action? I will have been playing basketball with my friends. When my friend had been Okay. after Hmm. after doing my school homework. Okay, good. After doing my school homework. Good. Now, our Khushbu ji is left. Yes, Khushbu? Your turn. Yes, ma'am. Yeah. Make a sentence. Ma'am, I will have been dancing Hmm. with my school friends Hmm. after lunch break. ओके, गुड. ओके, तो देखो, जब ये आपको पता होता है कि इस पैटर्न में लिखने हैं सेंटेंसेस, ऑल ऑफ यू हैव पिक्ड इट अप एंड यू हैव रिटन द सेंटेंसेस. फटाफट से लिखे गए सबके, राइट? अब मैं सरप्राइज दूंगी आप लोगों को कि आपने क्या काम करना है, और उस काम का ये काम क्या है? एक पैसेज है, इसको कन्वर्ट करना है. ये पहले तो पढ़ो सब लोग अभी बैठ के. ओके, जस्ट रीड इट फॉर, छोटा सा पैसेज है, रीड इट फॉर सम टाइम. आई एम गिविंग यू 2-3 minutes टू रीड इट. हाँ, हम शाम बम्बू पे पूछ सकते हैं. क्या कर सकते हैं? हम पूछ सकते हैं बम्बू पे. बैम्बूजल पे वो देखेंगे. अभी पहले ये करो, जो मैं बोल रही हूँ वो करो, उसके बाद हम बहुत कुछ. मैं पढ़ूं? अब सब लोगों ने पढ़ना है. मैं पढ़ के सुना रही हूँ, पर आप लोग सब अपने अंदर अंदर से पढ़ो मेरे साथ साथ. म्यूट करो. उसके बाद सबकी टर्न आएगी, पढ़ने की भी और कुछ कुछ करने की भी. You run across the road, but a car comes by and nearly knocks you down. You race to the corner of the street, then leap over a small green hedge. You see your friend Billy. He darts towards you. Then you both run towards me. I join in and I tear along the road next to you. All three of us reach Billy's house and speed up the path to his front door. We arrive at the door, then ring the doorbell. Billy's mum answers, then lets us in for a drink of orange squash. Okay, now there are words in this passage
Acha, just tell me which words in the passage have been used for walking or walking fast or matlab some version of walking or running. Which are the words that have been used for that? Then speed. Huh? Speed. Speed, okay. ये कौन चला के बैठा है? ओके, दैट इज वन वर्ड. और कोई है वर्ड इसमें? कोई भी फॉर्म ऑफ वॉकिंग रनिंग के लिए कौन से वर्ड्स यूज हुए हैं? कौन बताएगा? बताओ. रन, ओके. Then this. Race, very good. Any other? But a car comes by. ये वॉक के लिए नहीं है. कार comes by मतलब कार तो व्हील्स पे होगी ना, वो ड्राइव करेगी. ड्राइव होके आएगी. बंदे के चलने के लिए या दौड़ने के लिए. रन, रेस. डार्ट्स. डार्ट्स भी तेजी से चलना, दौड़ना. Then another one. Yes. Then. Tear क्या होता है? Very good. You are saying the correct thing. But हमें तो tear पता है कि आंसू. तो फिर यहाँ पे क्यों बोल रहा है I tear along the road? ओहो, माइक ऑफ करो आदर्श, नहीं तो बहुत आपका एको करता है. हाँ, अब बताओ मुनीश. हाँ, इधर I tear along the, तो ये tear को हमने क्या यूज किया है? Tear along मतलब बहुत तेजी से. नहीं. Tear along the road next to you means I walk very fast along the road with you. Okay? Dart is also walking very fast or running fast. And then tear along. So all the friends are actually running. All three of them. And speed up और तेजी से दौड़ के to his front door. Okay? So all these words have been used for walking or running. Run, race, darts, run, tear, speed. This was just out of this thing. So अभी हमने क्या किया है? This paragraph has been written in the simple present tense. I want all of you to write it in simple past tense. First, simple past tense. So I'll give you 5 minutes to write it in simple past tense. All of you write and then you'll all read it out for me once it is done. So everybody write it. Okay. You, You saw your friend Dean. सॉ नहीं बोलते बेटे. SAW. सॉ बोलो. सॉ. सो होता है SO. सो. SAW. सॉ. फिर से बोलो. SAW so. सॉ. ओ. So. ओ. So. हाँ, saw. You saw your friend Billy. हाँ, आगे. Yes, ma'am. He darted towards you. Then you both ran towards me. I joined in. Very good. And I tore along the road with you. Very good. I tore along the road with you. Very nice. हाँ. All three of us. All नहीं, all. All. All three of us. All three of us
and speed up the path. स्पीड का क्या होएगा? Front door. नो, स्पीड का क्या होगा? Speed का हाँ, पास्ट फॉर्म बताना है. ये तो स्पीड तो प्रेजेंट फॉर्म है. चलो कोई बात नहीं, आगे पढ़ो. वील आस्क समबडी एल्स, आई एम नॉट गोइंग टू टेल. speed. आगे पढ़ो. वी मैम speed तो नहीं होगा मैम speed. अब हाँ हो सकता है. Ma'am speeded up the path to his front door. We arrived at the door. Then the Then? doorbell. Then Then rang the doorbell. good. Billy's mom answered. Then let us in for a drink of orange sauce. वेरी नाइस. चलो नाउ लेट मी सी. सिर्फ यहाँ पे था एंड स्पेड अप द पाथ टू हिज फ्रंट डोर. ओके, स्पीडेड नहीं, स्पीड स्पेड स्प्रेड होता है. ओके मैंने बोला भी था कि मैं आपको स्पेड. हाँ मैंने बोला भी था. हाँ आपने फिर भी स्पीडेड कर दिया. अब मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा. कोई बात नहीं, बट वेरी वेल डन. बाकी सब ने क्या, म्यूट करो. बाकी आदर्श, आप लोग, आपने भी यही लिखा है? पढ़ो. रेन नहीं बेटे, आर. म्यूट करो. जब मैं बोल रही हूँ ना तब अपना जल्दी से म्यूट कर लिया करो खुद ही, फिर उसके बाद फिर से स्टार्ट किया करो. यू रेन नहीं बोलेंगे ना, RAIN होता है रेन. रैन, RAN, रैन. अब पढ़ो. पढ़ो. Ran across the road, but a car came by and nearly knocked you down. You raced to the corner of the street, then leapt over a small green hedge. You saw your friend Billy. He darted towards you. Then you both ran towards me. फिर से रेन. Ran. I joined in and peered along the road. And I tore along. Next to you, all three of us Billy's house and Sped up. Sped. stepped up the path to his front door. We arrived at the door, then rang the doorbell. Billy's mom answered, then let us for a drink of orange snack. Squash. Good. Well done. Next, who is going to raise your hands? Who wants to read? Okay. जिसने भी रेज किया, अंजलि या नीलेश. Yes, ma'am. Hmm. You ran across the road, but a car came by and nearly knocked you down. You raced to the corner of the street, then leaped over a small green Hedge. Leapt over. LEAPT. Leapt. You saw your friend Billy. He darted towards you, then you both ran towards me. I joined in and I tore along the road next to you. All three of us reached Blee's house and Sped. up the path to his front door. We arrived at the door, then
वेल डन. नेक्स्ट निधि, खुशबू, कौन पढ़ रहा है? जल्दी से पढ़ो अपना. वेरी गुड. कम ऑन चिल्ड्रन. हु इज रीडिंग? निधि और खुशबू. खुशबू है नहीं क्या? आई थिंक खुशबू हैज लेफ्ट. वेरी क्वाइटली शी हैज लेफ्ट. नेवर माइंड. निधि एंड नीलेश आर लेफ्ट. जल्दी से पढ़ो निधि. अनम्यूट योरसेल्फ. निधि, unmute yourself. Yes, ma'am. नहीं मुनीश, अपना म्यूट करो. मैं निधि को बोल रही हूँ. Okay, ma'am. निधि अनम्यूट. अच्छा चलो नीलेश आप पढ़ो जब तक निधि नहीं बोल रही. तो क्या करूं? नीलेश रीड योर्स. Ran across the road, but comes and हाँ, comes नहीं, past comes tense. car, A car. a car comes. नहीं, comes कैसे? past form में क्या होगा? कम का कम का क्या हो जाता है past form? Come came. हाँ, तो फिर came होएगा. वेरी गुड. Came by and nearly knocked you down. You raised to the corner of the street. There, then over a small लेफ्ट ओवर. स्पेलिंग क्या है लेफ्ट का? बताओ. LEAPT. वेरी गुड. एंड देन लेफ्ट ओवर अ स्मॉल ग्रीन हेज. आगे. you saw your friends Billy dart towards डार्ट्स का क्या बन जाएगा? अभी तक सुन नहीं रहे थे, सब लोग बोल रहे थे. डार्ट्स क्या होएगा? डार्ट्स का and darted हाँ, he darted. वेरी गुड. towards you. Then you both ran towards me. वेरी गुड. पढ़ भी बहुत अच्छी तरह रहे हो आज. नो सिंग सॉन्ग वॉइस. वेल डन. हाँ. And I tore all the road. Along the road. So you all there, all three of us, each believed out and packed up the pack Path. to his Path. बोलो path. path Hmm. to his front door. We arrived at the door. Then the door believed Doorbell. हाँ, Billy's mom. हाँ. Mom answered them, let us in for a drink of orange. Squash. वेरी गुड. अब जो भी छोटी मोटी मिस्टेक्स थी उनको करेक्ट करो. सब बच्चे मेरे को भेजेंगे ये काम. निधि, यू ऑल्सो रीड योर्स व्हाट यू हैव रिटन. क्विक. निधि, अनम्यूट योरसेल्फ. यस. We ran across the road, but a car came by. केम्स नहीं होएगा. केम. केम में एस नहीं लगता है. जब कम्स होता है तब हम लिखते हैं वर्ब के साथ. प्रेजेंट टेंस में. पास्ट में एस नहीं लगता. केम बाय. हाँ, वेरी गुड. हाँ. Came by and nearly knocks you down. नॉक्स का जगह क्या लिखा है पास्ट टेंस में? नॉक का क्या होएगा? नॉक का पास्ट फॉर्म. अभी सबने बोला बेटे, आप सुन नहीं रहे थे. मैं इसीलिए सबसे रिपीट करवा रही हूँ. एक तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए पढ़ने की, और आप सुन सुन के भी सीखो.
नॉक का क्या होता है पास्ट फॉर्म निधि? नॉक्ड, KNOCKED। आगे पढ़ो। You down. हम्म। You reach to the अरे URACE। corner of रेस the का क्या होएगा? रीच नहीं है ये, रेस है। रेस का क्या पास्ट फॉर्म होएगा? race. ठीक करते जाओ अपनी कॉपी में। Raised to the corner of street then left over स्पेलिंग क्या होएगी लेफ्ट की? LEAPTH बस सिर्फ PT, LEAPT, लेफ्ट। ओवर over a small green हेज। hand. हेज क्या होता है? इसमें डी साइलेंट है। हेज होता है छोटा सा पौधा जो किनारे पे नहीं लगाते हम, हेज ग्रीन कलर का पौधे लगाते हैं एक बाउंड्री बनाने के लिए, उसको हेज बोलते हैं। हाँ आगे। You see your सी होगा पास्ट फॉर्म में, क्या होगा? see यू सॉ, सी सॉ सीन। यू सॉ योर, सीन तो हमारे परफेक्ट टेंसेस और उस सब में लगेगा, ये तो अभी हम सिंपल पास्ट कह रहे हैं। सो यू सॉ योर फ्रेंड बिली। आगे। Billy. He डांटेड, DARTED, डांटेड। दौड़ के आया। हाँ टू darted towards you, then you both run towards बोथ रैन। रन नहीं आएगा बेटे, जहां पे भी हमारे वर्ब्स हैं उनका पास्ट फॉर्म यूज होएगा। देन यू बोथ रैन टूवर्ड्स मी। आगे। I joined in ज्वाइन क्या क्या बनेगा? joined हाँ आई ज्वाइंड इन। and I tear टेयर का क्या हो जाएगा? टोर। tear टोर, TORE, टोर। I tore along the road next to you. All three of yous ऑफ अस, यूज थोड़ी ना, यू। of us reached Blee's house and slept up स्प्लीड नहीं, स्पेड, SPED, स्पेड। बोलो। sped up to but अप द पाथ। up the path पाथ क्या होता है? छोटी सी रोड विच लीड्स टू द हाउस, वो जो, footpath हाँ वैसा ही पाथ जो घर की तरफ जा रहा हो। हाँ टू हिज फ्रंट डोर। आगे। to his front door. We arrived at the door, then raised रिंग को क्या बोलेंगे पास्ट फॉर्म में? रैंग। क्या बोलेंगे? ran. रिंग, रैंग, रंग, ये तीन होते हैं। हाँ और फिर रिंगिंग। हाँ बिलीज। The doorbell. Blee's mom answers. आंसर्स पास्ट में। Answers. आंसर्ड, वेरी गुड। हाँ Then let's up in लेट, for लेट्स नहीं आएगा पास्ट फॉर्म में, लेट्स का लेट हो जाएगा। देन लेट अस इन। then let us in for a drunk. फॉर अ ड्रिंक, ड्रंक नहीं है, ड्रिंक तो नाउन है यहाँ, सिर्फ वर्ब्स देखने हैं। लेट अस इन फॉर अ ड्रिंक ऑफ ऑरेंज स्कॉश। ओके, अब जितना भी लिखा है ठीक से लिख के मेरे को सब बच्चे भेजेंगे, और इसी पैसेज को सब सिंपल फ्यूचर में लिख के भेजेंगे मेरे को, वो होमवर्क है। ओके, अभी हम सिर्फ सिंपल टेंसेस की बात करेंगे, यही पैराग्राफ, इसको सिंपल फ्यूचर टेंस में भी लिख के भेजना है।
Is that understood? Yes, ma'am. So that's the homework. सिर्फ इतना करके भेजो. Then we'll do some more work in the next class on tenses only.